हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द रोल बेस्ड ऑथराइजेशन. Okay, so in the like last session, like we discuss about what basically how we can divide that like the layout basically with some authenticated user and unauthenticated user. तो जो भी authenticated and unauthenticated users थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या उसे डिवाइड किया अभी वो फाइल्स को द लेआउट्स को. अभी इसके बाद लाइक वी विल ट्राई टू सेट अप लाइक द रोल बेस्ड ऑथराइजेशन. नाउ लाइक हाउ वी कैन सेट अप लाइक द रोल बेस्ड ऑथराइजेशन एंड आल्सो विल ट्राई टू सेट अप सम लाइक द रोल बेस्ड पॉलिसीज. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि रोल बेस्ड ऑथराइजेशन को अगर सेटअप करना रहेगा तो उसके लिए हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा. हमारे पास रोल करके नाम का कोई कॉलम अभी है नहीं है हमारे टेबल में. तो पहले तो हम लोग ये टेबल में कॉलम ऐड करेंगे, माइग्रेशन हमें पास करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे उसके लिए जो भी अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ अभी जैसे मुझे और एक क्लेम यहाँ पे पास करना है. लाइक देखिए जब भी हम लोग ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं इसमें तो ऑथेंटिकेशन के टाइम पे हम लोगों ने एक क्लेम तो पास किया यहाँ पे ये. आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है. यहाँ पे देखिए एरे पास किया हुआ है. तो एरे में क्या किया, एक सिंगल क्लेम मैंने पास किया हुआ है. एक क्लेम कौन सा जा रहा है हमारा, नेम वाला. तो जहाँ पे नेम वाला जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रोल वाला भी क्लेम इसके अंदर सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो रोल वाला क्लेम सेट करने के बाद अभी यहाँ पे मॉडल डॉट यूजर नेम आ रहा है. मॉडल से हमें यूजर नेम का वैल्यू तो मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस रोल, अभी ये रोल का वैल्यू कैसे मिलेगा हमें. ठीक है, तो लाइक विल जस्ट लाइक थिंक अबाउट दिस अबाउट द रोल कि बेसिकली रोल को कैसे एक्सेस करना है अभी हमें. तो रोल को एक्सेस करने के लिए देखिए अगर यहाँ पे मैं बता दूं सेम चीज के अंदर हमें और एक क्लेम यहाँ पे ऐड करना है. सेम हम लोग पास करेंगे यहाँ पे क्लेम टाइप्स डॉट नेम के जगह पे जाएगा हमारा यहाँ पे रोल. और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हमारा मॉडल से, लेट से मॉडल डॉट यहाँ पे कुछ रोल वाला वैल्यू हमें यूजर रोल करके वैल्यू रहेगा हमारे पास यू रोल लेट से. ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलने वाला है मॉडल से. हमारे पास से जो मॉडल को हम लोग बाइंड करेंगे तो इससे होगा क्या बेसिकली लाइक वी आर सेटिंग सम लाइक द ऑथराइजेशन बेस्ड पॉलिसी. ठीक है, विल सी देयर इज वन मोर सर्विस फॉर पासिंग द लाइक द ऑथराइजेशन पॉलिसी. तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं. और एल्स लाइक वी कैन डायरेक्टली गो विद लाइक द रोल्स वाइज. अगर रोल्स वाइज भी अगर यूजर को एक्सेस करना है सो दैट आल्सो वी कैन डू ओवर देयर. ठीक है, सो हम लोग पहले देखेंगे कि अगर मैं पहले तो अभी पॉलिसी यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा ऑथराइजेशन पॉलिसी, उसके बिना हम लोग पहले ट्राई कर लेते हैं. जो भी रोल हम लोग सेटअप करेंगे तो रोल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अभी कोई पर्टिकुलर जो डेटा है या पर्टिकुलर जो व्यू है उसके अंदर क्या डेटा हमें एक्सेस करना है और क्या डेटा मुझे यूजर को एक्सेस करके देना है. तो हम लोग क्या करेंगे रोल के अकॉर्डिंग उसका डेटा हम लोग पहले तो फेच करके देखेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट लाइक विल सी बेसिकली लाइक हाउ इट विल बी वर्क देन विद द ऑथराइजेशन. जैसे सेशन के अंदर हम लोगों ने किया था वहाँ पे कंडीशंस को पास करे था. अभी यहाँ पे भी हमें कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि यूज़र कौन से रोल में है. तो अगर यूज़र का रोल मुझे अगर यहाँ पे चेक करना है तो यूज़र का रोल अभी कैसे हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र का रोल अगर टेस्ट करना है तो यूज़र का रोल टेस्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इज इन रोल. जैसे कि यूज़र का हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन चेक किया था. यस, तो यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम करके है. तो यहाँ पे जैसे आप यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट रोल करके लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा. और एल्स अगर आपको डायरेक्टली अगर कंडीशन में टेस्ट करना है तो हाउ वी कैन टेस्ट द कंडीशन. यहाँ पे जैसे यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट इज ऑथेंटिकेटेड करके चेक कर रहे हैं. ठीक है, अभी इसके अलावा लाइक अभी मुझे कैसे करना है, रोल के बेसिस पे अभी यहाँ पे वर्क करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा यूजर डॉट इज इन रोल एंड यहाँ पे जो भी आपका एडमिन या यूजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो भी एडमिन या यूजर रोल रहेगा इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे बेसिकली. एंड विल ट्राई टू सेट अप दैट लाइक द समथिंग. अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले तो ये जो वर्क रहेगा अब ये कैसे काम करेगा और ये कंडीशन कैसे सेट होगा. तो पहले तो हम लोग चलते हैं कि हमारे पास पहले तो एक कॉलम नहीं है, वो कॉलम को पहले तो हमें ऐड करना पड़ेगा. आफ्टर दैट ओनली लाइक वी कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर लाइक द कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें यहाँ पे सेटअप करना है. ठीक है, तो पहले तो हमारे पास हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कॉलम्स पहले तो है प्रेजेंट. लेट्स मूव टू और द मॉडल. जो मॉडल है हमारे पास
यूज़र करके, सॉरी, लाइक नाउ वी आर वर्किंग विद ऑथ मॉडल। तो ऑथ मॉडल में देख सकते हो लाइक देयर आर ओनली 3 कॉलम्स, email, username and passwords. So like now here I just wanted to set up like the one more thing, that is the user role. तो यूज़र रोल जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, तो यूज़र रोल ऐड करने के बाद बेसिकली होगा कि यहाँ पे जो भी रोल यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा मैं, वो रोल के बेसिस पे वहाँ पे अभी उसका जो क्लेम पास होगा वो क्लेम हमें उसी के अंदर सेट करना पड़ेगा रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो विल सी बेसिकली लाइक हाउ इट विल बी वर्क नाउ। So let's come to this file now. Yes, we'll add one column first. So देखिए ये जो auth करके जो मॉडल है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, और एक कॉलम ऐड करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर रोल, और यहाँ पे लाइक विल पास गेटर एंड सेटर। अभी आफ्टर दिस लाइक व्हाट विल डू बेसिकली हियर विल कम टू दी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, बट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में पहले से हम लोगों ने इसका डीबी सेट प्रॉपर्टी एक्सपोज करके रखा हुआ है। सो व्हाट विल डू लाइक नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट विल गो फॉर लाइक द माइग्रेशन। तो जो भी कॉलम हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन सेट करेंगे। ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है। एक माइग्रेशन सेट करेंगे यहाँ पे, तो माइग्रेशन का नाम हम लोग दे दे, देखिए यहाँ पे अभी आई थिंक यस ऑथ वाला एक माइग्रेशन तो है, अभी यही ऑथ को हमें अपडेट करना है, अपडेट ऑथ। तो ये एक माइग्रेशन मुझे अभी यहाँ पे पास करना है, ठीक है। यस नीड टू स्टॉप दिस डीबगिंग फर्स्ट। ये देखिए यहाँ पे ऑथ अपडेटेड ऑथ करके यहाँ पे पास हो चुका है। ये देखिए ये माइग्रेशन तो पास हो चुका है यहाँ पे, जिसके अंदर एक कॉलम और भी एक ऐड हो गया यूरोल करके। एंड देन लाइक नाउ विल गो टू अपडेट दिस वन। अभी डेटाबेस को अपडेट करना है मुझे, तो हम लोग पास करके अपडेट हाइफन डेटाबेस। सो ये डेटाबेस भी अपडेट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो भी यूज़र को हम लोगों ने ये साइन इन किया हुआ है यहाँ पे, ये तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे तो रोल तो ऐड नहीं हुआ है। देखिए ये रोल तो ऐड हुआ है, बट यहाँ पे अभी कोई भी यूज़र रोल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये टेबल को अपडेट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दिस डेटा। अदरवाइज दोनों भी डेटा को मैं ट्रनकेट कर लेता हूँ, ट्रनकेट टेबल ऑथ।
ठीक है, it's taking too much time, so like what we'll do, like we'll again open this, इसे क्लोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सर्वर हमारा, स्कूल सर्वर। सो बेसिकली कॉलम तो हमारा ऐड हो चुका है, हम लोग पे इसी में डेटा को अपडेट पहले कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस को एक्सपांड कर लेते हैं, और इसमें हमारा डेटा आ चुका है पहले तो। जब तक डेटा अपडेट हो रहा है इसमें, लाइक हम लोग इसमें काम करेंगे। देखिए, हमारा और टेबल तो बन चुका है, और इसके अंदर हमारा और एक फील्ड आ चुका है, रोल वाला। ठीक है, सो अभी हमें करना क्या, पहले तो जो भी साइन अप वाला प्रोसेस है इसके अंदर, अकाउंट कंट्रोलर के अंदर हमें यहाँ पे कुछ सेटअप करना पड़ेगा साइन अप के लिए। देखिए, जब इस साइन अप में डेटा जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे रोल कुछ सेटअप नहीं जाए, तो बाय डिफॉल्ट हमें कोई तो एक रोल सेट करना पड़ेगा इसमें। db डॉट सॉरी db डॉट देखिए, हमें जो रोल किसके अंदर सेटअप करना है, ये ऐड के अंदर ऐड डॉट रोल, और इसके अंदर रोल सेटअप करके रखता हूँ। हमें कौन सा रोल रहेगा, ये यूज़र। ठीक है, सो यूज़र इधर लाइक यूज़र दे कैन गो विथ लाइक बाय डिफॉल्ट, लाइक व्हेन दे विल डू लाइक द साइन अप वाला प्रोसेस, तो दैट टाइम लाइक दे विल असाइन विद द लाइक यूज़र रोल, एंड यही रोल लेके आगे ये यहाँ पे साइन अप हो जाएगा, और लाइक आफ्टर दैट लाइक दे विल गो फॉर दिस साइन इन। अभी यहाँ पे जो डेटा आपका आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग डेटा आने वाला है यहाँ पे। लाइक हमारा ये डेटाबेस है, ठीक है। सो पहले तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते कोई फंक्शन को। एक साइन अप वाला जो मेथड रहेगा उसको हम लोग टेस्ट करेंगे पहले तो।
जैसे कि कोई यूज़र को ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, जैसे साइन अप करूँगा तो साइन अप के बाद इसका जो डेटा जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे यूज़र तो रजिस्टर्ड हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे इनसाइड द टेबल, तो ये देखिए ये जो टेबल का ऑथ वाला डेटा है हमारे पास, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसका रोल असाइन हो चुका है इसके लिए यूज़र करके। तो हमें करना है क्या, देखिए हमारे पास एक सेकंड वाला यूज़र है ये वाला, या तो ये दोनों को भी मैं एडमिन बना देता और ये मेरा यूज़र रहेगा इसमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपडेट वाला क्वेरी पास कर लेते हैं, अपडेट auth set urol is equals to admin where id in 1,2। तो जहाँ पे भी ये आईडी फाइंड आउट हो जाएगी वहाँ पे क्या करेगा, इसे अपडेट करेगा रोल। सो 2 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है इसमें। यस ये हो गया इसका प्रोसेस बेसिकली। तो ये देखिए दोनों भी एडमिन बन चुके हैं, और एक यूज़र है जॉन करके नाम का यूज़र, और फिर से और एक डेटा यूज़र रजिस्टर्ड करेंगे हम लोग। लेट्स से रॉय करके रहेगा, सॉरी यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करना है हमें। यूज़र नेम और सेम पासवर्ड देता हूँ रॉय एट 1 2 3। देखिए जैसे साइन अप कर देता हूँ तो ये भी एक यूज़र, तो लाइक मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ यूज़र का फॉर टेस्टिंग पर्पज, लाइक वी नीड टू टेस्ट दिस। ठीक है, यहाँ पे 2 यूजर्स आ चुके हैं और 2 एडमिन है अभी हमारे पास। सो लाइक नाउ वी विल गो विद लाइक द ऑथेंटिकेशन साइन इन वाला प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे। तो साइन इन में जैसे लाइक एज वी सेड लाइक वी आर गोइंग टू ऐड लाइक द वन मोर लाइक द क्लेम टाइप हियर, द विल गिव द कॉमा, अगेन वी आर गोइंग टू ऐड लाइक द वन मोर न्यू क्लेम, और जो भी क्लेम हम लोग ऐड करेंगे इसमें इसका जो क्लेम टाइप रहेगा डॉट, तो क्लेम्स टाइप में हम लोग इसके अंदर से यूज करेंगे दैट इज रोल कॉमा करके। अभी ये जो रोल के लिए डेटा जाएगा आपका कौन सा डेटा जाने वाला है, ये जो डेटा आ रहा है उसमें से डेटा डॉट लाइक द यू रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 क्लेम्स को सेट करके रखा हुआ है, एक क्लेम मेरा नेम के लिए जा रहा है, एक मेरा दूसरा जा रहा है रोल के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेट अप लाइक द रोल बेस ऑथराइजेशन। तो रोल बेस ऑथराइजेशन को सेट करने के लिए अगेन वी नीड टू चेक दिस वन डेटा ओनली हियर। ठीक है, तो ये काम करेगा यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट ये रोल सेटअप होने के बाद जो भी यू रोल हमें मिलेगा यहाँ से उसी रोल के अकॉर्डिंग लाइक विल सेटअप और द ले आउट फाइल। तो ये जो रोल अभी मिल रहा है यहाँ पे रोल को फाइंड आउट कर लेते, अभी पहले तो देख लेते कि बेसिकली कौन सा रोल यहाँ पे आ रहा है। तो अगेन विल कम विद लाइक द लेआउट फाइल, एंड यहाँ पे जहाँ पे यूजर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योर रोल ठीक है। अदरवाइज वी कैन डू वन थिंग, ये जो कंडीशन है कंडीशन को मैं इसके साथ ले लेता हूँ, ये जो डैशबोर्ड करके है तो इसके साथ मिल जाएगा हमें ये, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन यहाँ पे सेट हो जाएगा हमारा,
और एल्स इट्स फाइन, यहाँ पे रखेंगे हम लोग इफ को। ठीक है, थोड़ा लाइक ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा लॉजिक यहाँ पे। सो विल ट्राई टू सेट अप हियर ओनली। रोल जो रहेगा तो रोल को एक्सेस करने के लिए विल पास यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट ठीक है, तो रोल का एक्सेस तो नहीं मिल रहा है हमें। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो यूज़र डॉट ये डायरेक्टली हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है इज इन रोल करके। तो ये जो इज इन रोल करके है ये क्या करे, आपका कंडीशन यहाँ पे चेक करे कि कौन सा रोल में रहेगा ये। ओके, सो डायरेक्टली लाइक विल गो विद द लेआउट्स ओनली फॉर फिचिंग द कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे रोल का तो काम हो चुका है। तो लाइक व्हाट विल डू लाइक राइट नाउ विल ट्राई टू सेट अप लाइक द रोल। देखिए जैसे यूजर अभी ऑथेंटिकेटेड हो जाए इसके बाद यहाँ पे लाइक विल सेट अप ऑन कंडीशन। इफ यूजर डॉट इज इन रोल, और यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन सा रोल है, अगर एडमिन रोल है ठीक है। अगर ऑथेंटिकेटेड है बट लाइक इसका रोल कौन सा रहेगा, अगर सपोज कीजिए कि एडमिन रोल है और दूसरा रोल हो सकता है यहाँ पे यूजर का। तो अगर दोनों भी चाहिए तो दोनों भी कंडीशन आप रख सकते हो यहाँ पे। यूजर डॉट इज इन रोल, और यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग इफ इट इज यूजर। ठीक है, अगर एडमिन रहेगा तो देखो एडमिन के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक्सेस करके देनी है। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैंने एक इंडेक्स वाला पेज दे दिया, प्रोडक्ट डिटेल्स वाला, और यहाँ पे भी सेम ही चीज़ दे दी है मैंने यूज़र के लिए और एडमिन के लिए। बट अभी यहाँ पे ये क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा जब भी हम लोग इसको एक्सेस करके दे देंगे यूज़र एडमिन के लिए। सो हम लोग क्या कर लेते हैं इसी के अंदर, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये इसके अंदर आएगा इफ में, if this condition is satisfied, or else like it will go for this condition. सो अभी यहाँ पे चेक क्या करना है हमें, देखिए ये जब भी यहाँ पे यूज़र आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, रोल में एडमिन करके रहेगा और यहाँ पे यूज़र करके रहेगा, तो यूज़र एंड एडमिन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो भी हमारे पास लेआउट है तो लेआउट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो लेआउट फाइल है हमारे पास, ठीक है, इफ इट इज एडमिन और लाइक इफ इट इज यूजर, तो हमारा जो एक्सेस रहेगा ये यहाँ पे आएगा इन कंट्रोलर साइड, जहाँ पे ऑथराइज हमें पास करना है अकाउंट कंट्रोलर के पास, या तो जो प्रोडक्ट हैंडलर है हमारे पास, तो इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, सो जैसे मैंने बता दिया कि अलाउ एनोनिमस करके रखा है, तो ये मैं यहाँ पे ये सेट नहीं करूँगा अभी। तो इधर ही मैं क्या करूँगा, जो भी ऑथराइज है मतलब ये सारे चीज़ों का जो एक्सेस है मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, इसके अंदर मैं यहाँ पे रोल्स को यूज़ करूँगा। रोल्स इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे रोल्स आपका क्या आ रहा है
एडमिन। अगर ये इसका रोल क्या है, अगर ये एडमिन रोल है तो ये क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट हैंडलर कंट्रोलर, इंडेक्स वाला व्यू जो है। बट इफ अगर ये रोल है यहाँ पे, अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं हम लोग कि यूज़र इसे एक्सेस कर पाता है कि नहीं। अभी मैंने इसका रोल सेटअप किया ऑथराइजेशंस में, ये एडमिन रहेगा। तो अगर एडमिन के लिए मैंने सारे फंक्शनलिटी का एक्सेस यहाँ पे दे चुका हूँ, रन दिस एप्लीकेशन। ठीक है, साइन इन कर लेता हूँ। पहले तो हम लोग जाते हैं एडमिन के लिए। तो एडमिन की 2 अकाउंट है मेरे पास। तो जो प्रोडक्ट डिटेल्स है यहाँ पे, तो ये जो पेज एक्सेस आ रहा है हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर का, ये भी एक्सेस मिल रहा है हमें। यस, बिकॉज ये पहले एडमिन के सेट किया था हम लोगों ने, इसका कंडीशन जो था। तो रोल में ये एडमिन की सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसके लिए ये भी पेज हमें एक्सेस दे रहा है। बट फ्रॉम द अकाउंट कंट्रोलर, लाइक वी आर डायरेक्टली रिडायरेक्ट ऑन दी प्रोडक्ट हैंडलर। ठीक है, ये पेज का एक्सेस मुझे मिल रहा है। अभी मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ और अभी जाता हूँ मैं यूज़र के रोल में। अभी देखिए, ये पेज आने के बाद जब भी मैं प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज जब भी ओपन हो रहा है तो ये इसको एक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर ये ट्राई भी करेगा तो इसको ये एक्सेस नहीं है पेज का, बिकॉज ये यूज़र है। दिस इज़ नॉट द एडमिन। अगर ये एडमिन होता था तो इसको ये पेज का एक्सेस मिलता था, बट यहाँ पे इससे एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रॉम द प्रोडक्ट हैंडलर कंट्रोलर, ये जो साइन इन करने के बाद जो भी रिडायरेक्शन के लिए जा रहा है इसका, तो हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कुछ रिटर्न स्टेटमेंट्स के लिए। अगर यहाँ पे अगर मैं कंडीशन सेट करूँ, इफ द क्लेम टाइप्स डॉट रोल, अगर यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, ठीक है, ये कंडीशन हम लोग पास करके देख लेते क्लेम्स टाइप में। और ये यूज़र के लिए भी टेस्ट करेंगे हम लोग। तो ये जो पेज रहेगा, ये पेज का एक्सेस मैं दे देता हूँ इसे, और इसके लिए भी एक रिटर्न रिडायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कंडीशन ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग क्या करेंगे, एक पेज को, सिंगल पेज को एक्सेस दे देंगे यहाँ पे। और ये पेज के अंदर जो चीज़ें एक्सेस करनी रहेगी, जो होम पेज रहेगा तो होम पेज का एक्सेस हम लोग दे सकते हैं, कोई यूज़र एंड एडमिन के लिए बोथ। लाइक जो दोनों भी रोल रहेगा तो दोनों भी रोल क्या कर सकते हैं, दो इसको एक्सेस कर सकते हैं पेज को।
तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे एडमिन यूजर के लिए तो एक्सेस नहीं था यहाँ पे, अभी हम लोग देखा यहाँ पे या तो कंडीशंस वाइज हम लोग यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हैं, जो सेशन हमारे पास आ रहा है तो सेशन के थ्रू लाइक वी कैन पास अ कंडीशन, और एल्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी के थ्रू हम लोग एक यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। इफ अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ दैट इज लेट्स से 1 रहेगा मेरा एडमिन रोल, तो एडमिन रोल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो डेटा आ रहा है ये वाला डेटा, तो उसी से मैं रोल को फेच करूँगा। डेटा डॉट यू रोल इक्वल्स, और यहाँ पे इक्वल्स में सेट करेगा अगर ये क्या है यहाँ पे एडमिन है। सेम मुझे यूज़र के लिए भी चाहिए यहाँ पे कि वेरिएबल और सपोज ये यूज़र है यहाँ पे, ठीक है। इफ विल टेस्ट दिस एडमिन रोल, इफ यूएस रोल देन, सो एडमिन रोल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेम पेज का एक्सेस देते हैं अगर सपोज कीजिए, और यहाँ पे भी सेम रखेंगे रिडायरेक्शन। बट यहाँ पे होगा क्या, अभी ये जो प्रोडक्ट है लाइक हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का एक्सेस हम लोग इसे दे देते फॉर द यूजर रोल, और ये प्रोडक्ट हैंडलर वाला लाइक डेटा एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसको रन कर लेते हैं हम लोग। यस, यहाँ पे एक डायरेक्शन हमें रखना पड़ेगा। रिटर्न व्यू, ठीक है। सो इसके लिए कोई रिटर्न नहीं किया, इसके लिए ये आ रहा है हमें, तो फिर से हम लोग इसे रन कर लेते हैं। इसको लॉग आउट नहीं किया था हम लोगों ने, साइन आउट कर लेते हैं। अभी फिर से साइन इन के लिए आते हैं। लेट्स से अभी ये एडमिन है, ठीक है। सो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला डेटा मिल रहा है इसे, और ही कैन एबल टू लाइक ऐड द न्यू प्रोडक्ट्स, और सारे एक्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। अभी आते हैं हम लोग यूजर के लिए, तो जहाँ पे यूजर अगर लॉग इन कर रहे हैं, देखिए ये प्रोडक्ट वाला पेज का ये दिया हम लोगों ने इसे, बट जब भी प्रोडक्ट डिटेल्स पेज के ऊपर ये आता है तो हम लोगों ने इसे ऑथराइज नहीं किया, तो ये ताकि ये कोड इसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो हमें करना है कि इसको प्रोडक्ट डिटेल्स वाला ये पेज देता हूँ, पर प्रोडक्ट डिटेल्स में सिर्फ इंडेक्स वाला व्यू होगा, जहाँ पे अगर मैं एडमिन के साइट्स पे आता हूँ, यहाँ पे अगर एडमिन के साइट्स पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एडिट डिलीट ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ये एडिट वगैरह भी हो रहा है, और ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अगर आपको डिलीट भी करना रहेगा, सो दैट वी कैन डिलीट ऑल्सो। ये डिलीट भी हो रहा है, देखिए। अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए एक चीज़ है कि अभी सपोज कीजिए कि अगर ये यूज़र है, तो यूज़र के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज का व्यू एक्सेस तो दे देंगे, बट इसमें जो पेज हमारे पास बन रहा है एक्शन वाला पार्ट, ये एक्शन वाला पार्ट उसके लिए एक्सेस नहीं होगा।
अभी अगर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए फिर से हम लोग कोड पे आएंगे और इन द प्रोडक्ट हैंडलर तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंडेक्स वाला एक्शन है सिर्फ इसी को ही एक्सेस कर सकता है। सो फॉर दैट विल पास वन द डेटा एनोटेशन ऑथराइज, और यहाँ पे रोल्स अगर यूज करेंगे, यहाँ पे रोल्स कौन सा रहेगा, यहाँ पे यूजर। तो ये इंडेक्स वाला जो एक्शन है इसका एक्सेस मैंने यूजर को भी दे दिया यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्शन है जिसका मैंने एक्सेस सिर्फ यूजर को दिया हुआ है। अभी देखते हैं यहाँ पे जब भी एडमिन लॉग इन करेगा यहाँ पे, यस तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ रहेगा, ये सिर्फ हमारे पास रोल ये यूज़र है तो इसी को एक्सेस जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एडमिन पास करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर मैंने रोल यूज़र ही लिखा तो ये सिर्फ यूज़र ही एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इश्यूज़ नहीं है कोई। बट ये एडमिन भी एक्सेस करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक ऑथराइज पास करेंगे जिसमें हमारा रोल्स जाएगा। अगर यहाँ पे और वाला कंडीशंस हम लोग सेट करेंगे सो आई थिंक इट विल बी नॉट वर्क। ठीक है, विल ट्राई दिस वन। सो फिर से लाइक हम लोग एडमिन का यूजर पेज लाइक साइन इन कर लेते हैं। इसको एक्सेस नहीं मिल रहा है, बट लाइक अगर मैं यूजर के साइड्स पे ट्राई करूँगा, देखो अगर प्रोडक्ट डिटेल्स के पास आता हूँ मैं तो ये इसका एक्सेस से भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज आई थिंक ये ऑथराइज हो चुका है यहाँ पे एडमिन के थ्रू। और यहाँ पे अगर मैं इसको ये एक्सेस डिनाइट कर दूँ, नहीं देखिए यहाँ पे बिकॉज ये एडमिन के एक्सेस में है, अभी ऑथराइज करके रखा हुआ है एडमिन ने। अगर ये पार्ट को मैं यहाँ पे सेट करूँ, तो ये और में हम लोग कुछ वैल्यू को सेटअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी इंडेक्स वाला एक्शन एक बार देख लेते हैं इसमें। इसे एक्सेस तो नहीं मिल रहा, अभी फिर से इंडेक्स एडमिन के लिए टेस्ट करके देखेंगे हम लोग। देखिए इसको भी पेज एक्सेस नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखो अगर दो दो रोल आ रहा है यहाँ पे, तो दो दो रोल को तो एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक डिफरेंट पेज बनाना पड़ेगा। देखिए
सो हम लोग क्या कर लेते, पहले तो ये सेम पेज के अंदर और एक एक्शन बना देता हूं मैं। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सेम डेटा को पास कर लेता हूं मैं, ठीक है। और इसका व्यू बनाना पड़ेगा हमें, सो विल ऐड द व्यू। और जो इसके इंडेक्स का डेटा रहेगा ये सेम कॉपी करके मैं इसके अंदर सेट कर लेता हूँ, फेच डेटा के अंदर। सिर्फ यहाँ पे एक्शन वाला पार्ट नहीं चाहिए हमें, और ये फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के सिर्फ इतना ही डिटेल्स मैंने सेट किया। और अभी फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे कंट्रोलर्स के पास, जहाँ पे साइन इन हो रहा है। तो साइन इन में मैं क्या करूँगा, इसे प्रोडक्ट हैंडलर ही है, बट प्रोडक्ट हैंडलर में जब ये एडमिन रहेगा तो इसे इंडेक्स वाला पेज में दे देता हूँ, और इसमें भी सेम प्रोडक्ट हैंडलर ही रहेगा, बट इसको मैं पेज दे देता हूँ कौन सा एक्सेस करने के लिए, फेच डेटा। अभी आते हैं हम लोग प्रोडक्ट हैंडलर कंट्रोलर में अगेन। तो इसके लिए हम लोग ऑथराइज करके डेटा एनोटेशन पास करेंगे, और यहाँ पे सेट करेंगे रोल्स इज इक्वल्स टू ठीक है। इसको रोल मैंने यूजर पास किया, और इसके लिए हमें पास करना पड़ेगा ये एडमिन के लिए, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे इसे दे देता हूं मैं इंडेक्स वाला। इवन जो ऐड प्रोडक्ट वाला ये भी जाएगा एडमिन के लिए रोल, एडिट वाला भी है, एंड अपडेट के लिए भी सेम। ठीक है, तो ये एडमिन को एक्सेस दिया, बट यहाँ पे एक देख सकते हो मैंने यूजर को सिर्फ फेच डेटा वाला एक्सेस दिया है। सो अगेन विल टेस्ट इट नाउ। देखिए ये पेज एक्सेस अभी मुझे मिल रहा है इसमें। अगर मैं यूजर केस में जाता हूं, ये देखिए सिर्फ डेटा फेच हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो सिर्फ यूजर क्या कर सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकता है, बट एडमिन लाइक दे कैन ऐड आल्सो एंड दे कैन परफॉर्म सम डेटा आल्सो। सो अगेन विल कम टू लाइक द लेआउट फाइल, और लेआउट में हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। ये जो यूजर है इसके अंदर जो एक्शन जाएगा हमारा फेच डेटा जाना चाहिए। एडमिन का लॉगिन कर लेते हम लोग।
ठीक है, तो ये आ रहा है पेज। अभी अगर सपोज कीजिए कि यूज़र के लिए जाता हूँ मैं, ये देखिए ये भी पेज आ रहा है हमारे पास। तो दोनों भी पेज का एक्सेस अभी मिल रहा है यूज़र और लाइक एडमिन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर ये अनऑथराइज रहेगा तो इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली इन दिस सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट दिस बोथ द थिंग्स कि अगर रोल बेस ऑथराइजेशन को अगर सेटअप करना है तो रोल बेस के लिए हमें क्या किया, हम लोगों ने पहले तो एक कॉलम ऐड किया रोल वाला इन द लाइक द टेबल, और आफ्टर दैट लाइक वी हैड पास वन मोर क्लेम, जो क्लेम रोल के लिए चाहिए था मुझे, और रोल वाला क्लेम पास किया। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, उसको डेटा एनोटेशन जो हमारे पास ऑथराइज करके डेटा एनोटेशन है उसकी हेल्प लेके हम लोगों ने क्या किया, जो लेआउट हमारे पास आ रहा है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारे पास एडमिन था वो एडमिन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एडमिन का लेआउट डिवाइड किया, और जो भी यूज़र था तो यूज़र के लिए हम लोगों ने यूज़र का लेआउट वहाँ पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम लोग देखा बेसिकली दोनों भी लेआउट अभी हमारे काम कर रहे हैं, एडमिन वाला भी और यूज़र वाला भी, दोनों भी सक्सेसफुली वर्क करा। अभी इसमें लाइक देखिए हम लोगों ने मेरे पास मैंने जो यूज़ किया हुआ है सिर्फ एक सिंगल कंट्रोलर की हेल्प से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। बट अगर आप चाहो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रोलर भी हो सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, मेनली लाइक यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ लाइक द डेटा एनोटेशन ओनली, जो डेटा एनोटेशन है ऑथराइज वाला, और जो रोल्स के थ्रू जो डेटा एक्सेसिंग है उसकी हेल्प लेने आपको सिर्फ, और उसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेआउट को आप डिवाइड कर सकते हो और आपका एक्सेस भी वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज लाइक द बेसिकली रोल बेस ऑथराइजेशन जो हम लोगों ने इसमें सेटअप किया। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं।